हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे मिली थी? गंगा, यमुना, रावी नदी, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन सी, रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सतलुज, चिनाब, सिंधु, झेलम। सही आंसर सिंधु। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? पत्थर युग, कांस्य युग, लोह युग, मध्य युग। कांस्य युग से। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? किला, डॉकयार्ड, मंदिर, स्तूप। डॉकयार्ड के लिए। हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत? ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट पाथ, सभा भवन, रहतज्ञाना भवन। तो इसका सही आंसर है ग्रेट पाथ। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, राजा का नगर, देवताओं का घर, दक्षिण का द्वार। तो मृतकों का टीला। हड़प्पा निवासी कौन हड़प्पा निवासी कौन सी धातु नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। सही आंसर लोहा। हड़प्पा लिपि कैसी थी? संस्कृत, चित्रलिपि, पिटोग्राफिक, ब्राह्मी, खरोष्टी। सही आंसर चित्रलिपि। सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इसका सही आंसर सी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, कृषि, मछली पकड़ना, सैनिक कार्य। सही कार्य है उसका कृषि। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक कौन सा पशु मिलता है? गाय, यूनिकॉर्न, हाथी, घोड़ा। ऑप्शन बी, यूनिकॉर्न। ग्रेट बाथ किस स्थल पर मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। तो मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। वेदों में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? वेदों में सबसे सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। सबसे पुराना तो यही है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूर्य को क्या कहा गया है? मित्र, आदित्य, दिनकर, रवि। तो ऋग्वेद में आदित्य कहा गया है। वैदिक काल में मुख्य धन वैदिक काल में मुख्य धन किससे माना जाता था? सोना, गाय, भूमि, अनाज। तो गाय को। सभा समिति किस काल में प्रचलित थी? सभा समिति किस प्रचार में प्रचलित थी? हड़प्पा काल, प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल। तो इसका सही आंसर प्रारंभिक वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की मुख्य धातु? चांदी, तांबा, लोहा, कांस्य। तो इसका सही आंसर है लोहा। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता था? विवाह, पुत्र जन्म, राज्य विस्तार, शिक्षा। राज्य विस्तार। भारत शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है? अर्थवेद, पुराण, ऋग्वेद, उपनिषद। तो ऋग्वेद में मिलता है इसका सही आंसर। उपनिषद किस विषय से संबंधित हैं? युद्ध, अर्थशास्त्र, दर्शन, संगीत। इसका सही आंसर है दर्शन। वैदिक लोग किस पेय का उपयोग करते थे? छाछ, सोमरस, दूध, गन्ने का रस। सही आंसर है सोमरस का। पुरोहित का कार्य क्या था? सैनिक नेतृत्व, पूजा, यज्ञ कराना, कानून बनाना, व्यापार। तो इसका सही आंसर है पूजा, यज्ञ कराना। हड़प्पा की सबसे प्रसिद्ध महिला मूर्ति? नटराज, नृत्यांगना, माता देवी, स्त्री रक्षक। तो इसका सही आंसर है माता देवी। सिंधु सभ्यता में किस खेल का साक्ष्य मिलता है? कबड्डी, शतरंज, पासा खेल, गोटी खेल। तो पासा खेल का सही आंसर पासा खेल। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल क्रीड़ा, अग्निचूल्हे, पत्थर शिल्प, लोहे के औजार। पत्थर शिल्प। भाई ये रॉन्ग हो गया है, इसका है अग्निचूल्हा। ये अग्निचूल्हे बनते। किस किस स्थल से चावल का सबसे पुराना प्रमाण मिला? लोथल, रंगपुर, चिरांद, बनवाली। इसका सही आंसर है चिरांद। वैदिक समाज की मुख्य इकाई? राज्य, कुल, गांव, परिवार। वैदिक काल की मुख्य इकाई परिवार। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य अनाज? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य अनाज यही था, गेहूं। फ्रंट किंग किस स्थान से मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी। तो मोहनजोदड़ो से मिला था। धोलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो सही आंसर गुजरात। वैदिक काल में राजा का मुख्य कर्तव्य? वैदिक काल में राजा का मुख्य कर्तव्य न्याय, युद्ध, कर संग्रह, सभी। तो इसका आंसर है कर संग्रह।
भाई इसका भी यार न्याय भी था वैदिक काल में, मुख्य कर्तव्य न्याय भी थे, युद्ध भी थे और कर्तव्य भी, इसका सभी आंसर आएगा। सिंधु सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? अव्यवस्थित, तिरछी, ग्रिड पद्धति, वृत्ताकार। तो उसकी थी ग्रिड पद्धति। कौन सा पशु सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता है? कौन सा पशु सिंधु? बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी। तो इसका आंसर सही है घोड़ा। वैदिक लोग किस घर में रहते थे? पत्थर, लकड़ी, लोहा, सीमेंट। तो इसका है लकड़ी के घर में रहती थी पहले। सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, शिल्प सभ्यता, कांस्य सभ्यता, धातु सभ्यता। तो इसका सही आंसर है कांस्य सभ्यता से जाना जाता था पहले। मेहरगढ़ मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पंजाब, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता में कौन सा जानवर पवित्र माना जाता था? हाथी, बैल, यूनिकॉर्न, कुत्ता। तो इसका सही आंसर है यूनिकॉर्न माना जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र? गुरुकुल, विश्वविद्यालय, समिति, सभा। तो गुरुकुल में वैदिक काल का तो मुख्य केंद्र था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊनी, सूती, रेशमी, जूट। तो वो सूती पहनते थे, सूती। सही आंसर हो जाएगा इसका सूती। बनवाली किस राज्य में है? तो इसका तो भाई हरियाणा सीधा सीधा ही है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किससे होता था? चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति? बहुत अच्छी, बहुत खराब, समान, दास। बहुत अच्छी। सिंधु सभ्यता के लोग किसका पालन करते थे? पशुपालन, कृषि, व्यापार या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर होगा सी, 4 वेद थे। ऋग्वेद किस भाषा में है? प्राकृत, संस्कृत, खरोष्ठी, फारसी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। वैदिक काल में सप्तपदी किससे संबंधित है? युद्ध, शिक्षा, विवाह, कृषि। तो इसका सही आंसर है विवाह। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्टेडियम किस स्थल पर मिला? धोलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा में। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता? अग्नि, वरुण, इंद्र, सूर्य। तो वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्रदेव थे। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण धर्म? ये तुम्हें SW होमवर्क है, इसे तुम्हें कमेंट में बताना है। इसे कमेंट बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।